नमस्कार दोस्तों। ये जो घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, घटना झांसी के एक छोटे से गांव का है मेरे दोस्त। मियाँ बीवी का झगड़ा सुलझाने के लिए ग्राम प्रधान गए थे, लेकिन मेरे दोस्त वहां खेला कुछ और हो गया। ग्राम प्रधान ने नव विवाहित 24 साल की महिला को ही फंसाकर लेकर फरार हो गए। क्या है खबर की पूरी जानकारी मेरे दोस्त इस वीडियो में आप सबको बताएंगे। लेकिन मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। एक घटना है मेरे दोस्त झांसी के एक छोटे से गांव का, जहां पे एक गोलू नाम का व्यक्ति रहता है। गोलू की उम्र 30 साल है। वहीं पर उसकी एक पत्नी रहती है रीमा नाम की, जिसकी उम्र 24 साल है। मेरे दोस्त, क्या होता है कि एक बार गोलू और उसकी बीवी में झगड़ा झगड़ा हो जाता है, तो वहां के ग्राम प्रधान जाते हैं मेरे दोस्त झगड़ा सुलझाने के लिए। और मेरे भाई, प्रधान ने खेला खेल जाते हैं उसकी बीवी के साथ। वीडियो में बने रहना मेरे भाई, मिस मत करना। देखना क्या क्या प्रधान जी करते हैं उसके बीवी के साथ। प्रधान जी जाते हैं मेरे भाई और झगड़ा सुलझाने के बजाय उसके बीवी पे लाइन मारना चालू कर देते हैं। रीमा मन में सोचने लगी कि प्रधान जी तो लाइन मारे, क्यों ना ट्राई करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, उस दिन कुछ नहीं होता है। प्रधान जी ने झगड़ा सुलझा के अपने घर चले जाते हैं। फिर क्या होता है मेरे दोस्त गोलू के साथ। गोलू चला जाता है काम पे। काम पर से जब शाम को आता है तो अपनी बीवी से खाना मांगता है, लेकिन उसकी बीवी खाना देने से इनकार कर देती है। बोलती है कि अगर खाना है तो जाकर निकाल के खा लो, मैं नहीं निकाल के दूंगी। तो गोलू गुस्से में बोलता है क्यों। उसकी बीवी बोलती है मेरा मर्जी, मैं खाना दूं या ना दूं। गोलू बेचारा क्या करता है, चुपचाप किचन में जाता है मेरे दोस्त, प्लेट निकालता है और खाना लेकर खाता है और चुपचाप सो जाता है। और मेरे भाई, क्या होता है कि गोलू जब सुबह होता है तो सुबह चुपचाप अपना बैग पैक करता है और अपनी बीवी से कुछ बोले चला जाता है बाहर। बाहर जाके मेरे दोस्त 1 महीना 2 महीना बीत गया। उसके बाद अपने रेनू के पास फोन किया। जब मेरे दोस्त उसकी बीवी फोन उठाई, फोन उठाते ही रोने लगी कि बोली कि मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन भाई गोलू कुछ नहीं सुना, बोलता है कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ, मैं अभी आने वाला नहीं हूँ। लेकिन उसकी बीवी बोली कि मेरा मन नहीं लगता है घर पर, मैं अकेली रहती हूँ, घर पे आ जाइए। लेकिन गोलू आने से मना कर देता है, क्योंकि मेरे दोस्त वो गुस्से में गया था परदेश में। लेकिन मेरे भाई, उसकी बीवी तो बस ऐसे ही गोलू का मन देख रही थी कि वो आ रहा है कि नहीं। लेकिन मेरे भाई, उसकी बीवी जो थी वो प्रधान से बात करना चालू कर दी थी। प्रधान उसके घर पर आता था और जाता था। कहानी तो मेरे दोस्त पूरा चेंज हो गया था। गोलू तो बस अब नाम का रह गया था। असली मजा तो प्रधान के साथ जी रही थी मेरे दोस्त। रात में भी बुलाती थी और दिन में भी बुलाती थी। जब भी उसका मन करता था तो प्रधान को फोन करती थी और घर पर आ जाता था प्रधान और मजा मारता था, चला जाता है। लेकिन मेरे दोस्त धीरे धीरे कर कभी कभार वो घर से बाहर भी जाती थी प्रधान के साथ घूमने के लिए मार्केट में। और मार्केट से भाई सामान खरीदती थी, नया नया कपड़ा खरीद कर लेकर आती थी और प्रधान पैसा देता था। और इसकी बीवी बहुत खुश रहती थी और गोलू से बहुत कम बात किया करती थी मेरे दोस्त, क्योंकि गोलू से वो नाम का बस मतलब रखती थी। मेरे भाई, एक बार क्या हुआ कि उसके गांव वालों ने गोलू को फोन करके बोला कि तुम्हारी बीवी प्रधान से बात करती है। लेकिन गोलू ये बात नहीं माना मेरे भाई। वो बोलता है कि ऐसी कोई काम होगा तो भी वो मेरी बीवी उसके घर पर गई होगी। लेकिन वो बात टाल दिया मेरे भाई। बाद में जब पता चला तो गोलू के पूरा होश उड़ गए। गोलू घर पे फोन की अपनी बीवी के पास, बीवी उसका फोन उठाई और गोलू पूछने लगा कि सही से बताओ कि प्रधान से तुम्हारा चक्कर चलता है। तो उसकी बीवी मेरे दोस्त बताने से साफ इनकार कर देती है। बोलती है कि नहीं जी, मैं ऐसा काम क्यों करूंगी। बोलता है कि नहीं, गांव वाले ने फोन करके बताया कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चला है। लेकिन मेरे दोस्त, उसकी बीवी ने सच मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जो था वो सही था कि उसका चक्कर उसके प्रधान से चलता था। लेकिन उसका पति बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रधान के साथ कम जाया करो, अगर कोई भी काम है तो मेरे पास फोन करो, मैं किसी को बोलकर तुम्हारा काम करवा दूंगा। उसकी बीवी बोली कि ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त, अगले दिन प्रधान उसके पास फोन करता है, बोलता है कि चलो मार्केट घूमने चलते हैं, मन नहीं लग रहा है। तो उसकी बीवी जाने से मना कर दी। बोले कि गांव वालों ने मेरे पति को फोन करके बता दिया है कि तुम्हारे साथ मेरा चक्कर है, मैं तुम्हारे साथ मार्केट जाती हूँ,
घूमती हूँ और तुम घर पे आते हो, लेकिन अब नहीं आ सकते हैं। प्रधान बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। अगर कुछ खाने वाली चीज चाहिए तो बोल दो, मार्केट से आते टाइम तुमको लेते आऊंगा। तो बोली कि नहीं जी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, वो करती तो भी क्या करती, उसका भी मन प्रधान के साथ नहीं लगता था, क्योंकि मेरे भाई साथ साथ घूमते थे और एक साथ रहते थे। एक साथ रहने का आदत पड़ गया था। और जो पति गोलू बेचारा था, जो गुस्से में गया था परदेश, मेरे दोस्त उससे बात करना कम कर दी थी, क्योंकि अब ग्राम प्रधान से लगाव ज्यादा हो गया था। लेकिन मेरे भाई, कब तक ये कहानी चलेगी, वीडियो को देखते रहना। एक बार क्या हुआ मेरे दोस्त, गोलू के जो चाचा थे, उसकी बीवी से बोले कि तुम्हारे साथ प्रधान का ज्यादा चक्कर चलता है क्या। तो उसकी बीवी बोली नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसका चाचा गोलू का बोला, नहीं, लगता है बहुत ज्यादा ही चक्कर चलता है, तुम उसी के साथ ज्यादा रहती हो, और घर पे देखता हूँ छत पर जाकर फोन पर बात करती है उससे घंटों घंटों। बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बोल रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त, बात है सबको धीरे धीरे गांव में पता चल गया था कि गोलू की बीवी का चक्कर प्रधान से चल रहा है। लेकिन उसके गोलू के चाचा ने मेरे दोस्त बोला कि अगर उसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है तो हमारे साथ भी तुम्हारा साथ चक्कर चलाना है। उसकी बीवी भाई बोली कि नहीं, मैं नहीं चला सकती। लेकिन मेरे दोस्त, उसका एक ही फंडा था उसके चाचा का कि चलाना है तो चलाओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा चक्कर इसके साथ चलता है। मेरे भाई, कहानी पूरा यहाँ पे मुड़ गया है, देखना, एक बीवी के साथ दो दो लोग पड़ गए पीछे, और उधर बेचारा गोलू काम करने में बिजी है। फिर मेरे दोस्त, ऐसा घटना घटा कि जो गोलू की बीवी कभी सोची नहीं थी। प्रधान ने दिन में फोन किया 12 बजे, बोला कि हमको तुमसे मिलना है अभी के अभी। उसकी बीवी बोली कि नहीं, अभी सब गांव वाले जा गए, वैसे ही सब लोग पीछे पड़े हैं। प्रधान बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, बस मिलना चाहता हूँ। तो बोली कि ठीक है, पुराने वाले घर पर आइए, मैं पीछे से आती हूँ। प्रधान गया वहां पे मेरे दोस्त, उसके बीवी के साथ 1 घंटा तक रुका। 1 घंटा तक मेरे दोस्त संबंध बनाया, उसके बाद पीछे से वो आके घर में रुक गई। लेकिन मेरे भाई, उसके चाचा ने जाते टाइम उसको देख लिया था, लेकिन ये नहीं देख पाया था कि उसकी बीवी कहाँ पे जा रही है। लेकिन फिर भी उसके चाचा ने बोला कि तुम प्रधान से मिल के आ रही हो पुराने वाले घर में। ऐसे ही तुक्का मारा, लेकिन मेरे दोस्त सटीक बैठ गया तुक्का। उसकी बीवी बोली कि मैं ऐसे ही गई थी लकड़ी देखने के लिए पुराने वाले घर पर। लेकिन मेरे दोस्त, उसके चाचा ने बोला कि मैं प्रधान के घर गया था तो प्रधान वहां पे नहीं था, जरूर तुमसे वो मिलने आया है। लेकिन उसकी बीवी मेरे भाई साफ मना कर देती थी। जब भी कोई प्रधान का नाम लेता था तो बोलती थी कि नहीं, मेरा चक्कर नहीं है। और प्रधान का छोड़कर मेरे दोस्त अपने चाचा से भी चक्कर चलाने लगी। गोलू की बीवी मेरे दोस्त मन में सोचने लगी, अगर चाचा जी के साथ भी मेरा कनेक्शन हो जाएगा तो ज्यादा विवाद नहीं बढ़ेगा, प्रधान से भी मेरा कनेक्शन रहेगा और चाचा जी से भी कनेक्शन रहेगा। लेकिन मेरे दोस्त थोड़ा सा ताक कर देकर अपने चाचा को मुस्कुराई, और चाचा ये बात समझ गए कि इसकी बीवी हमको लाइन मार रही है। क्या होता है मेरे दोस्त, दिन में वो लाइन मारी थी, और शाम को जब 7 बजता है तो चाचा जी छत पर चले जाते हैं, जहाँ पे वो खाना बनाती है। और खाना बनाने के टाइम मेरे दोस्त वो बात करते करते एकदम पूरा रोमांटिक हो जाते हैं। और भी क्या करते हैं मेरे दोस्त, उसके चाचा जी ने छत पर से उसको नीचे ले आकर रूम में उसके साथ मेरे भाई संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाने के बाद चाचा जी घर चले जाते हैं, और फिर वो चली जाती है खाना बनाने के लिए। तब तक मेरे दोस्त गोलू फोन करता है, फोन उठाती है और बोलती है कि कब आ रहे हैं, घर पर मन नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, उसका इरादा घर बुलाने का नहीं था, वो बस ऐसे ही फोन पर बात करती थी कि उसका मन लगा रहे कि हाँ, मेरी बीवी हमको बुला रही है। अब मेरे दोस्त, अब चाचा के साथ ज्यादा लगाव हो गया था और प्रधान से कम लगाव हो गया था। धीरे 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 मेरे दोस्त प्रधान को अब भूलना पसंद कर देती, और चाचा से ज्यादा लगाव हो गया था, क्योंकि चाचा जी का घर बगल में था। जब भी मन करता था तो चाचा घर में आ जाते थे और संबंध बनाते थे और चले जाते थे। लेकिन मेरे दोस्त, एक खबर प्रधान को लग गई और प्रधान गुस्से में आ गया और फोन पर उसको धमकी देने लगा कि हमको आज ही मिलना है, नहीं तो तुम्हारे साथ जितना फोटो वीडियो है मैं वायरल कर दूंगी। एक बात सुनकर वो डर गई, बोली कि ठीक है, रात में 10 बजे आना पुराने वाले घर पर, मैं वहीं पे आऊंगी। और प्रधान ने मेरे दोस्त वहां पे जाता है और 10 बजे वो फोन करती है। उसके बाद मेरे दोस्त प्रधान उसके बीवी के साथ इतना संबंध बनाता है गलत गलत तरीके से, उसकी बीवी की मौत हो जाती है तड़प तड़प कर। मेरे दोस्त, सुबह गांव में हाहाकार मच जाता है कि प्रधान ने उसकी बीवी के साथ संबंध बनाकर गलत गलत तरीके से उसको मार डाला। मेरे दोस्त पुलिस को फोन किया और पुलिस आई और प्रधान को पकड़ के लेकर चली गई। मेरे दोस्त,
वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा।